हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्नर्स पॉइंट। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। तो हमने क्लास 8 में ये पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, उनके एडिशंस कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी हमने सीख रखा था। तो आज के लेक्चर में हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और हमने कुछ फार्मूला भी पढ़े थे। जैसे यहाँ पे फार्मूला आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे मैं इधर मार्क करके दिखा रहा हूँ, एक्स प्लस वाई और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिखा, होल स्क्वायर पढ़ते हैं इसको, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। हमने दूसरा फार्मूला ये पढ़ा था, एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला ये पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसमें ब्रैकेट नहीं है, इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। तो ये हमने पढ़े थे पिछले क्लास में, क्लास 8 में। ये तीनों फॉर्मूला हमने यूज करके क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ये इसको कहते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसका नाम क्या है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं इन तीनों आइडेंटिटीज को। ठीक है, तो अब नीचे हम इसमें देखेंगे कि इसके आगे हमें अब इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। इन दिस चैप्टर वी विल सेल स्टडी आवर पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमें पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ने हैं। एक चीज़ और तो मैं आपको बता देता हूँ कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। तो उसको थोड़ा सा मैं अभी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, एक मैं साइड में इधर लिख देता हूँ 7। तो इस हम इक्वेशन, ये इक्वेशन है, क्यों इक्वेशन क्यों है, एक्स प्लस टू इक्वल टू 7, दिस मीन्स जहाँ पे इक्वल का साइन लगा हो। ठीक है, तो उसको पूरे को हम क्या बोलेंगे, एक इक्वेशन बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, अगर ऐसे सिंपली लिखा होता एक्स प्लस टू, तो ये सिर्फ एक क्या है, एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। पर ये वाला ऊपर वाला जो है वो इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन है और ये वाला जो है वो एक्सप्रेशन है। ठीक है, अच्छा ठीक है, अब नीचे आते हैं। तो हमने ये पढ़ा कि इन दिस चैप्टर वी शैल स्टार्ट आवर स्टडी विद अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कॉल्ड पॉलिनोमियल। तो हमें अभी पॉलिनोमियल पढ़ना है एंड द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इट। तो इसको पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं फिर। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ पे नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे नीचे देखिए, लेट अस बिगिन बाय रिकॉलिंग दैट अ वेरिएबल इज डिनोटेड बाय अ सिंबल दैट कैन टेक एनी, क्या बोलता है, रियल वैल्यू। वी कैन यूज लेटर्स एक्स वाई जेड etc टू डिनोट वेरिएबल्स। तो हमने वेरिएबल्स भी पढ़े थे और कॉन्स्टेंट भी पढ़े थे। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है कोई भी लेटर, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई जेड, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उसको हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। और यहाँ पे इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं, जैसे 2x लिखा है, 3x माइनस एक्स माइनस 1/2x। ये सब क्या है, एक तरह से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो हैं। ठीक है, ऑल दिस एक्सप्रेशन ऑफ अ फॉर्म, एक इसमें कॉन्स्टेंट हो और इसमें बीच में से 2x लिखा है ना, तो 2x का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई एक्स, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई एक्स। तो इस तरह से एक एक्सप्रेशन बनता है। अगर सिर्फ इसमें एक ही वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 2x 3x, अगर मैंने ऐसे लिख दिया 2x प्लस वाई, तो इसमें एक वेरिएबल नहीं है, इसमें दो वेरिएबल हो गए। एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है। तो ये पॉलिनोमियल वन वेरिएबल नहीं होगा। हमें क्या चाहिए कि सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, या तो x हो या तो y हो। तो उस तरह के अगर वेरिएबल हमारे पास रहेंगे तो हम उसको बोलेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो कुछ चीज़ें आपको ये भी पढ़नी है कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके बाद नीचे आते हैं और हमें समझाया जाएगा इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी क्या होती है, जैसे टर्म्स क्या होते हैं। अब इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, ये जैसे यहाँ पे लिखा है बोल्ड लेटर्स में टर्म्स। टर्म्स क्या होता है, इस्तेमाल इन द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब इसमें इस पॉलिनोमियल में टर्म्स क्या होंगे, जैसे हम ये पॉलिनोमियल लिख दिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो इसमें टर्म्स क्या होंगे। तो ये जो प्लस लिखा है ना, प्लस के इधर वाला एक ये टर्म कहलाएगा और एक ये वाला टर्म कहलाएगा। तो दो अलग अलग टर्म है, ये एक्स स्क्वायर है और ये 2x है, तो इसमें बोलेंगे दो टर्म्स है। जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल। सिमिलरली एक और यहाँ पे पॉलिनोमियल नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे जैसे प्लस है फिर प्लस है, तो ये प्लस प्लस से अलग है। तो हमारे पास तीन इसमें टर्म्स हो जाएंगे,
3y² एक टर्म होगा, यहाँ पे लिखा है देखिए 3y², देन 5y एंड 7, ये सब क्या कहलाएंगे, टर्म्स कहलाएंगे। ठीक है, अब टर्म्स जब हम समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे कि टर्म्स क्या होते हैं, उसके बाद आएगा कोएफिशिएंट क्या होता है। तो कोएफिशिएंट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक पॉलिनोमियल, जैसे यही एक पॉलिनोमियल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें इसमें 4 टर्म थे। पहला ये है, दूसरा ये टर्म है, तीसरा 7x है और चौथा है -2। ये 4 टर्म है। ठीक है, अब हमें ढूंढना है कोएफिशिएंट किसका, x³ का। मैं इस पूरी पॉलिनोमियल में बोलूँ कि इसमें x³ का कोएफिशिएंट बताइए, तो x³ कहाँ है वो देखिए, यहाँ पे है x³ हमारा। ठीक है, इसके साथ में माइनस भी लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैं इसको साइड में लिखता हूँ। पहले यहाँ पे लिखा है -x³, तो x³ को हटा देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे माइनस। और कोई भी अगर वेरिएबल लिखा हो, जैसे कोई भी टर्म लिखा हो, जैसे यहाँ पे लिखा है x², ठीक है, यहाँ पे लिखा है y² या 9x, तो जो भी इस वेरिएबल के साथ यहाँ पे नंबर होता है ना, वही कोएफिशिएंट कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर x है तो इसके साथ नंबर क्या है 9, तो ये कोएफिशिएंट है। यहाँ पे क्या है x², इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो नंबर अगर कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं, तो ये हमारे पास कोएफिशिएंट है। तो ऐसे ही इस x³ में अगर यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, तो ये 1 है, तो इसका जो ये कोएफिशिएंट होगा वो -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ना, कोएफिशिएंट इज -1। अगर मैं पूछूं कि x² का कोएफिशिएंट बताओ, तो x² के साथ क्या नंबर लिखा है, +4, तो जो 4 है ना वो हमारा कोएफिशिएंट होगा, हम साइन के साथ बताएंगे। ठीक है, तो जैसे अभी हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स में कोएफिशिएंट क्या है और टर्म क्या है। मैं इसको ना आपको रफ पेज में समझाऊंगा, बस एक ये इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया है जिससे आपको पता चल जाए कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पता चलेगा हमें आगे इसमें, और इसमें कोएफिशिएंट के बाद क्या आएगा। तो कोएफिशिएंट आगे आ गया है जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या होता है, द कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए कोई भी हमारे पास कोई पॉलिनोमियल, अगर मान लीजिए ये नंबर लिखा है, यहाँ पे लिखा है 0, अगर ऐसे लिखा है ये 0, तो ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर कोई नंबर लिखा है 2 या -3, तो ये सब कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएंगे, जिसमें एक नंबर फिक्स है, हमारे पास 3 है 2 है। अगर वेरिएबल लगा होता तो हम लोग बोलते हैं कि वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, अगर दो वेरिएबल होते तो दो वेरिएबल बोल देते हैं। और जीरो पॉलिनोमियल क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल जीरो हो। ठीक है, तो इसको हम लोग जीरो पॉलिनोमियल बोलेंगे। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, जिसमें कोई भी नंबर ओनली हो, कोई भी वेरिएबल नहीं हो, सिर्फ नंबर हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अच्छा एक और चीज, कैसे हम पॉलिनोमियल पहचानेंगे। पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसका जो पावर होगा या डिग्री होगा वो हमेशा एक होल नंबर होना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x² + 3, तो इसमें वेरिएबल क्या है, ये वाला है वेरिएबल। वेरिएबल्स क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो जाए, जैसे ये x है तो इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है, तो ये हमारे लिए वेरिएबल कहलाएगा। तो x² जो है वो एक वेरिएबल है, उसकी पावर कितनी है, 2 है। तो अगर पावर हमारा होल नंबर में, होल नंबर क्या होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, वो एक होल नंबर है। अगर होल नंबर है तो वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा। अगर यही मैं लिख दूं x⁻² + 3, तो ये जो है x वेरिएबल यहाँ पे क्या है, उसका पावर कितना है, 1/2। 1/2 क्या होल नंबर है, नहीं, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, तो हमें ऐसे देखना है कि उसकी पावर क्या है, उससे पहचानेंगे। अगर मान लीजिए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, यहाँ पे x⁻−1 + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है, नहीं, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, तो डिग्री है -1। डिग्री मतलब होता है वेरिएबल की पावर को ही हम लोग डिग्री कहते हैं। अगर वेरिएबल की पावर है -1, तो क्या ये पॉलिनोमियल कहलाएगा, नहीं, तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, मैंने आपको बता दिया। अभी जब एक्सरसाइजेस करेंगे तो हम पहचानेंगे कि पॉलिनोमियल होते क्या हैं और कैसे उसको लिखते हैं। अच्छा एक और चीज़, अगर कोई भी पॉलिनोमियल उसमें वेरिएबल दिया हुआ है, x है या y है, तो उसको हम लोग कैसे दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे 3-4 एग्जांपल लिख रखा है, यहाँ पे देखिए सारे एग्जांपल्स दिखाए गए हैं। ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है, x, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो हम लिख सकते हैं इस पूरे पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल p ब्रैकेट में x, मतलब वो पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x है। ठीक है, यहाँ पे भी x है पॉलिनोमियल में वेरिएबल, तो यहाँ पे भी x लिखा हुआ है। अगर इसमें पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, यहाँ से तक में y है,
तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर और ब्रैकेट में वाई, मतलब वो पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल जो है वो एक्स है या वाई है। इस बार लास्ट वाले में देखिए क्या है, यू है, तो यहाँ पे पोलिनोमियल इन यू लिखा हुआ है। अच्छा, पोलिनोमियल वो होता है जिसमें जो टर्म्स की नंबर होंगे वो फाइनाइट होंगे। इस मान लीजिए इसमें कितने टर्म्स है, 1 2 3, इसमें है 3 टर्म्स, ठीक है। इसमें है 2 टर्म्स, काउंट कर लीजिए 1 और 2, माइनस से अलग हो गया तो 2 टर्म हो गए। ये 1 2 3, इसमें 3 टर्म हो गए। इस वाले में 1 2 3 4, इसमें 4 टर्म हो गए। तो हमारे पास काउंटेबल फॉर्म में होगा। कभी भी हम अगर वेरिएबल का नंबर देखेंगे ना, सॉरी टर्म्स का नंबर, तो हमेशा वो फाइनाइट होगा, एक कोई फिक्स नंबर होगा। ये नहीं कि हमें अननोन है, नंबर नहीं पता, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ऐसा नहीं। नंबर हमेशा फिक्स होगा, ठीक है। तो ये था कैसे पहचानते। अब एक चीज और बताता हूँ कि अब पोलिनोमियल्स में हम नंबर टर्म्स पे डिवाइड करेंगे कि कितने पोलिनोमियल है, कौन सा पोलिनोमियल है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला देखिए, इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2, 2 टर्म्स है, तो उसको क्या बोला जाएगा, 2 टर्म्स वाले को बाइनोमियल्स। जिसमें 2 टर्म हो उसको बोलेंगे बाइनोमियल। और जिसमें सिंगल टर्म होगा, जैसे यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं आप, यहाँ पे है, मैं मार्क करता हूँ, ये 2x है, कॉमा लगा दिए वो अलग है, फिर 2 है, फिर कॉमा लगा के फिर 5x³ है, माइनस 5x² ये सिंगल सिंगल टर्म है, एक ही टर्म है इसमें, इसको बोलेंगे हम मोनोमियल्स। जिसमें एक ही टर्म होगा तो उसको मोनोमियल बोलना है, जिसमें 2 टर्म होंगे उसको बोलना है बाइनोमियल्स। और जिसमें यहाँ पे देखिए नीचे वाले में 3 टर्म है, ये वाले में है ना 3 टर्म है, 1 2 3, ये 3 टर्म है। तो इन 3 टर्म वालों को क्या बोलना है, ट्राइनोमियल्स। यहाँ पे लिखा है ना ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होगा वो ट्राइनोमियल होगा। अगर 3 से ज्यादा हो गया तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। चलिए, अब ये हो गया हमारे पास कि कैसे पोलिनोमियल्स के डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, कि जितने टर्म्स होंगे उस अकॉर्डिंग हम बोलेंगे कि नंबर ऑफ टर्म्स में कितने पोलिनोमियल है और उसका नाम क्या होगा। अच्छा, दूसरी चीज, डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की। मैंने आपको भी बताया था कि डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल होगा तो उसका जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर, जैसे इसमें देखिए यहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, y⁴ प्लस वाई प्लस 5 ये है। इसमें पॉलिनोमियल में दो वेरिएबल है, जैसे दो वेरिएबल नहीं, एक ही वेरिएबल है, डिग्री अलग अलग है। जैसे यहाँ पे y⁴ है, यहाँ पे y कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होता अगर पावर तो 1 होता है। तो y⁴ y⁴ तो बड़ा पावर कौन सा है दोनों में, तो 4 पावर बड़ा है, तो इस पूरे पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 4। तो हमें डिग्री कैसे पहचाननी होती है, कोई भी अगर पोलिनोमियल दिया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखा है 5x⁴ माइनस 4y² माइनस 6, तो ये एक पोलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल क्या है, y है। अब y की पावर यहाँ पे 6 भी है, y की पावर 2 भी है, तो y की जो बड़ी पावर है 6 पावर, उसी को बोलेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी हो जाएगी, 6, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 6, ठीक है। ऐसे हम डिग्री पहचानते हैं कि पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। अगर कोई भी पोलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल नहीं है तो उसकी पोलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, पहले एक एग्जांपल को देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पोलिनोमियल्स गिवन बिलो। यहाँ पे दिया है फर्स्ट x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3, इसमें हमें डिग्री बताना है। तो वेरिएबल क्या है, यहाँ पे x है, पावर बड़ी कौन सी है, 5 और 4 में 5, तो जो डिग्री होगी वो क्या होगी, वो 5 ही होगा, सिंपल है। सेकंड वाले में देखेंगे तो इसमें y की पावर 8 दिख रहा है, बड़ा पावर है, तो 8 ही हमारी डिग्री हो जाएगी। और लास्ट वाले में क्या है, इसमें कोई वेरिएबल है नहीं, तो मैंने आपको बताया था अगर कोई वेरिएबल नहीं हो तो उसमें जो डिग्री होगी, वेरिएबल अगर है ही नहीं तो डिग्री क्या हो जाएगी, 0, इसकी डिग्री 0 हो जाएगी। कैसे डिग्री 0 होगी, तो उसमें हम वेरिएबल को लिख सकते हैं। अगर उसमें वेरिएबल नहीं है, कि हमें पता है कि डिग्री सिर्फ वेरिएबल्स की ही होती है, तो अगर 2 लिखा है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x⁴, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हमेशा 2 के बराबर ही होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है यहाँ पे पिछले क्लास 8 में कि किसी भी नंबर का अगर पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होता है। तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, फिर से 2 ही आ जाएगा, और वही यहाँ पे लिखा है ये पोलिनोमियल 2, ठीक है। तो इसको हमने पहले इस फॉर्म में लिखा, 2 मल्टीप्लाई x⁴, अब हमें पता चल गया कि वेरिएबल की पावर कितनी है, 0, तो डिग्री हमें पता चल गई 0। समझ में आ गया कि डिग्री हमने ये कैसे निकाला कांस्टेंट पोलिनोमियल का। और कोई भी कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा जिसमें वेरिएबल ना हो तो उसकी डिग्री हमेशा 0 ही होगी। तो अभी आगे देखते हैं, और कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट में बताना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम एक्सरसाइजेस पे चलेंगे। ओके, 0 पोलिनोमियल बता,
इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अभी ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लिखेंगे अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व कैसे करना है और आगे भी सीखते रहेंगे। तो ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।